हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट था आप लोग का लैंडस्केपिंग का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों को लगभग शायद 15 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो पेपर आने में देरी हो गया जिसकी वजह से वीडियो लेट बन रहा है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बागवानी डिजाइन में संतुलन और स्थिरता का सिद्धांत प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो सिमिट्री। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, सममिति। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल गार्डन शैली मुख्य रूप से किससे प्रेरित है? जो मुगल गार्डन शैली है वह मुख्य रूप से किससे प्रेरित है? तो वह पर्शियन गार्डन्स। ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, पर्शियन गार्डन। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर हेज प्लांटिंग? हेज या बाड़ी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उपयुक्त है? तो इसमें ड्यूराटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 से ही जाएगा, ड्यूराटा। हिबिस्कस भी हो सकता है लेकिन ड्यूराटा रहेगा। चौथा क्वेश्चन, लैंडस्केपिंग में जल स्रोत का उद्देश्य क्या होता है? विजुअल एंड साउंड ऑफ ईयर, दृश्य और ध्वनि सौंदर्य बनाना। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वर्टिकल गार्डनिंग में आमतौर पर कौन सा पौधा लगाया जाता है? मनी प्लांट। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, राजमार्गों पर बायो एस्थेटिक योजना के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? बायो एस्थेटिक योजना के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? टाल सैडी ट्री, ऊंचे छायादार वृक्षों का। सातवां क्वेश्चन, हेज ट्रिमिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? तो हेज सीयर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हेज कतरनी। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक उद्यान है? इनफॉर्मल टाइप गार्डन पूछ रहा है इनमें से, तो इनमें जापानीज गार्डन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जापानी गार्डन। नौवां क्वेश्चन है, पौधों को जानवरों के आकार में डालने की कला को क्या कहते हैं? तो टोपियरी कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टोपियरी। ठीक है, मतलब आकार हम जब देते हैं पौधों को तो वो टोपियरी कहलाता है। अगला है, रॉक गार्डन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उपयुक्त है? रॉक गार्डन के लिए कैक्टस उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कैक्टस। 11वां क्वेश्चन, लान घास के विकास के लिए उपयुक्त पीएच सीमा क्या है? उपयुक्त पीएच क्या है लान के घास के लिए? तो लान के घास के लिए 5.5 से 7.0। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, लैंड स्केपिंग में परगोला का कार्य क्या होता है या क्या कार्य होता है? तो इसका क्या कार्य होता है? फॉर क्लाइंबिंग प्लांट एंड शेड, आरोही पौधों के और छाया के लिए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, फार्मल गार्डन में सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो ये जियोमेट्रिकल पैटर्न में होता है। ठीक है, जियोमेट्रिकल पैटर्न में होता है, ज्यामिति डिजाइन में होता है इसका। अगला है, बड़े वृक्षों की एवेन्यू रोपण के लिए उपयुक्त दूरी क्या है? एवेन्यू रोपण के लिए उपयुक्त दूरी क्या है? तो 10 बाई 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 10 बाई 10 मीटर। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाग धार्मिक दर्शन पर आधारित है? कौन सा बाग धार्मिक दर्शन पर आधारित है? तो जापानी बाग, जापानीज गार्डन। 16वां क्वेश्चन है, सोलर गार्डन लाइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सोलर गार्डन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है एनर्जी सेविंग, क्या करना? ऊर्जा की बचत करना। ठीक है, एनर्जी सेविंग। 17वां क्वेश्चन, बोनसाई किस तकनीक को कहते हैं? बोनसाई किस टेक्निक को कहते हैं? तो ग्रोइंग मिनिएचर प्लांट, ग्रोइंग मिनिएचर प्लांट, लघु पौधे को उगाने को बोनसाई कहते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, लान में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? लान में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, भारत में उद्यान योजना के लिए उपयुक्त दिशा कौन सी मानी जाती है? तो नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। 20वां क्वेश्चन, लान काटने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो मोवर का यूज किया जाता है। घास काटने की मशीन होती है एक मोवर, उसका यूज किया जाता है। 21वां क्वेश्चन, फार्मल गार्डन में धुरी या जो एक्सिस होता है वह सामान्यतः कैसा होता है? तो एक्सिस जो होता है स्ट्रेट होता है। ठीक है, सीधा होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट। 22वां क्वेश्चन, लैंडस्केपिंग में सौंदर्यपूर्ण विभाजन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सौंदर्यपूर्ण विभाजन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो हेज। ठीक है, 23वां क्वेश्चन, वर्टिकल गार्डनिंग में किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? वर्टिकल गार्डनिंग जो होता है
किसके लिए सबसे उपयुक्त होता है वर्टिकल गार्डन? तो अर्बन बिल्डिंग्स के लिए, शहरी इमारतों के लिए। 24वां क्वेश्चन, बागवानी में झाड़ियों का सर्वोत्तम उपयोग किस रूप में किया जाता है? बागवानी में झाड़ियों का सर्वोत्तम उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मिडल लेयर प्लांटिंग के रूप में, ठीक है, मध्य परत की रोपाई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सॉरी, बागवानी में झाड़ियों का सर्वोत्तम उपयोग किस रूप में किया जाता है? ग्राउंड कवर के लिए। 24वें का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंडस्केपिंग विधि जल संरक्षण में सहायक होता है? तो जल संरक्षण में सहायक कौन सा होता है? जेरिस्कोपिक, ठीक है, जेरिस्केपिक। 26वां क्वेश्चन है, बायो एस्थेटिक प्लानिंग शब्द किसने दिया? बायो एस्थेटिक प्लानिंग से एम.एस. रंधावा ने दिया, एम.एस. रंधावा ने। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतकालीन वार्षिक पुष्प है? शीतकालीन वार्षिक पुष्प है मारीगोल्ड, वही मैरीगोल्ड, गेंदा बोलते हैं इसको हिंदी में। 28वां क्वेश्चन है, चार बाग अवधारणा किस गार्डन शैली में पाई जाती है? चार बाग अवधारणा किस गार्डन शैली में पाई जाती है? तो मुगल गार्डन शैली में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, मुख्य पाग पथ की मानक चौड़ाई क्या होती है? मुख्य पाग पथ की मानक चौड़ाई क्या होती है? तो 90 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा छाया प्रिय होता है? छाया प्रिय पौधा कौन सा होता है? तो फर्न जो होता है वो छाया प्रिय पौधा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मी की घास है? गर्मी की घास पूछ रहा है कौन सी है? तो बरमूडा ग्रास, ठीक है, बरमूडा ग्रास। 32वां क्वेश्चन है, किनारे सजाने के लिए समानतः कौन सा पौधा उपयोग किया जाता है? तो किनारे में सजाने के लिए आके लीफा का यूज किया जाता है। अगला है, लैंडस्केप की सभी विशेषताओं को दर्शाने वाली योजना को क्या कहते हैं? उसको मास्टर प्लान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 34वां क्वेश्चन, लैंडस्केपिंग में जल निकाय का उपयोग किस लिए होता है? किस लिए होता है जल निकाय का उपयोग? एस्थेटिक अपील टू माइक्रो क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, सौंदर्य आकर्षण और सूक्ष्म जलवायु के लिए। आगे 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गजीबो का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? गजीबो का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका मुख्य उपयोग होता है सीटिंग एंड व्यूइंग, बैठने और देखने के लिए। 36वां क्वेश्चन, मरुस्थलीय लैंडस्केपिंग के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा है? मरुस्थलीय लैंडस्केपिंग के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा है? तो यह हो जाएगा यूफोरबिया। 37वां क्वेश्चन, लैंडस्केपिंग में आरोही पौधों को समर्थन देने वाली संरचना कौन सी है? आरोही मतलब सपोर्ट या क्लाइंबर्स, ठीक है, कौन सी है? तो परगोला। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, परगोला। 38वां क्वेश्चन, उद्यान में प्रकाश व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? उद्यान में प्रकाश व्यवस्था के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? तो एलईडी या सोलर लाइट। 39वां क्वेश्चन, बोनसाई कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बोनसाई कला की उत्पत्ति कहाँ से? तो जापान से हुई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य प्रकाश में सबसे अच्छा उगने वाला पौधा कौन सा है? सबसे अच्छा उगने वाला पौधा है रोज या गुलाब, ठीक है। सिम करवा दिया जाए क्या? चलिए टोटली सिम करवा देते हैं, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोग किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएगा तो इसका अगला पार्ट आएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।